नमस्कार दोस्तों, मैं नालंदा एकेडमी से महेंद्र शुक्ला और आज पुनः लेके आए हैं इतिहास विषय। और इतिहास विषय में प्राचीन भारत का इतिहास और उसमें दोस्तों सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता ले रहे हैं। ये आज आपका हड़प्पा सभ्यता का सेकंड पार्ट है। और जो कल पिछली क्लास में पुलों ने दोस्तों जो इसका फर्स्ट पार्ट पहला भाग पढ़ा था, वो पहले भाग में स्वाभाविक है कल पुलों ने हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, खोजकर्ता, उत्खनन कैसे होता है, कैसे के कौन कौन सी विधियां हैं, जीवाश्म और चट्टानों की आयु ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, ये भी कल की थी। कल दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के आप लोगों ने सामान्य विशेषताएं की थी, किसी कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये भी देखा था कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ और हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे। इतना सब चीज़ें क्या है कल आप लोगों ने देखी थी। तो आइए दोस्तों, आज कल के आगे अपन लोगों को पढ़ना है। और जैसा कि सामने हमने बहुत कुछ कर लिया कि ताकि अच्छे से अपन डिस्कस कर सकें और बेहतर तरीके से ये बात हमारी बात और ये आपका जो भी आपका टॉपिक है आज कि हड़प्पा सभ्यता की केंद्र और केंद्रों की सामान्य विशेषताएं आप तक बेहतर तरीके से हम पहुंचा सकें, इसलिए बहुत सारा रॉ मटेरियल काम हमने क्या है दोस्तों पहले से कर लिया है। चलिए तो आते हैं अपन लोग। देखिए कल अपन लोगों ने सभ्यता की विशेषताएं देखी थी, ये लिखा है। कल दोस्तों क्या देखी थी? कल सभ्यता की विशेषताएं देखी थी। और आज अपन लोगों को देखना है जो हड़प्पा सभ्यता के जो केंद्र हैं, यानी कि जो स्थल है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो स्थल है, ये सभ्यता कैसी थी, कैसे बसी थी, स्वरूप क्या था और आपके कैसी इस सभ्यता की नगर योजना थी, इस सभ्यता में कौन कौन सी कैसी किस प्रकार ईंटों का उपयोग होता था, भवन निर्माण कैसे होता था, ठीक है ना, सड़कें कैसी थी, कुएं, यहाँ की जो नाली व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम, अन्नागार आदि क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर आज अपन लोग देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले तो ये है कि दोस्तों अपन को लगभग ये जो 15 से 20 प्रमुख स्थल हैं, उन स्थलों के बारे में ये करना पड़ेगा कि कौन से स्थल कहाँ हैं। और लगभग उसमें जो 5-6 स्थल हैं दोस्तों, उसमें नदियाँ भी पूछी जाती हैं आपकी परीक्षाओं में कि ये कौन कौन सी नदियों के किनारे है। और नॉर्मली अपन को मालूम होना चाहिए कि ये स्थल किस स्टेट में दोस्तों क्या है ये स्थित हैं। तो आइए सबसे पहले आपका ये देख रहे हैं अपन लोग, ये त्रिभुज की आकार की क्या है सभ्यता है। कल चर्चा हो चुकी थी, कल दोस्तों इसका क्षेत्रफल वगैरह पूरा अपन लोगों ने क्या है किया था अच्छे से। आज अपन लोग ये देखेंगे। देखिए ये पाकिस्तान है, ये वाली लाइन डार्क लाइन, ये इस तरफ यहाँ पाकिस्तान है, ये अपना इंडिया है, यहाँ अफगानिस्तान है। हमने कल आपको 3 देश बताए थे कि 3 देशों से संबंधित ये सभ्यता है। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मुख्य रूप से है आपका। और ये देखिए आपका यहाँ अफगानिस्तान में सातुरगई और मुंडीगार का आपका क्या है स्थल मिलेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों ये पाकिस्तान के स्थल है, इंडिया के स्थल है। अपन को ये मालूम करना है कि ये कौन से कहाँ हैं, सामने आपके है। लेकिन परीक्षा में आते हैं बोले हड़प्पा पाकिस्तान की जैसे पंजाब प्रांत में है, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में है आपका। और नदी भी दोस्तों आती है, रावी नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो भी आपका पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में है। और आपका लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है, सिंध नदी के किनारे है। जो आपका चहुंदड़ो भी है, पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में है, ठीक है ना, सिंध नदी के किनारे है। और आपका जो पश्चिमी स्थल जो बलूचिस्तान है, आपका सुतकांगे डोर है, ये आपका बलूचिस्तान प्रांत में है, पाकिस्तान में है, ठीक है ना। और सब लोग जानते हो आप लोग ये दास नदी किनारे है। बालाकोट, अच्छा ये आपका क्या कहें बंदरगाह नगर भी है। बालाकोट आपका पाकिस्तान में है। बालाकोट ये स्ट्राइक भी हुई थी अपने यहाँ, ठीक है ना। तो ये बालाकोट आपका क्या है पाकिस्तान सिंध प्रांत में है। तो दोस्तों ये रोपड़ भी आता है कि रोपड़ कहाँ है, रोपड़ आपके सतलज नदी पर है, ये जैसा कि देख रहे हैं आप पंजाब में है। लोथल भी आता है, लोथल और रोपड़ में कभी कभी कन्फ्यूज होता है। लोथल दोस्तों गुजरात में है, ये पहला गोदीवारा डाकयार्ड माना जाता है, चर्चा करेंगे। चलिए ये आपका ये हो गया। फिर भगतराव आपका ये भी गुजरात में है। सबसे दक्षिणी स्थल आपका ये दैमाबाद महाराष्ट्र में आपको मिलेगा। सबसे पूर्वी स्थल है दोस्तों, कल देखा था चर्चा हो चुकी थी, आलमगीरपुर है। यहाँ आपका कुरुक्षेत्र में एक स्थल पड़ता है, ये भगवानपुर आपका ये हरियाणा मिलेगा।
कुणाल भी आपका क्या मिलेगा दोस्तों, ये हरियाणा मिलेगा, ठीक है ना। ये राखीगढ़ी भी आपका क्या है, हरियाणा मिलना है। बनमाली दोस्तों आपका ये राजस्थान में, और कालीबंगा भी कहाँ मिलना है, राजस्थान मिलना है। ये धौलावीरा, सुतकोटा, रंगपुर, लोथल और भगतरा ये दोस्तों आपके क्या है, और देसलपुर ये आपके कहाँ मिलना है, ये गुजरात में है। कल जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज़ादी के बाद सबसे अधिक स्थलों की खोज गुजरात में हुई। एक क्वेश्चन और दोस्तों आता है आपका पेपर भरे पड़े हैं, पेपर मिलेगा आपको कि आज़ादी के जस्ट बाद खोजा गया स्थल कौन है, तो वहाँ दोस्तों ये रोपड़ है। रोपड़ आपके ये इस समय अपने भारत के पंजाब प्रांत में है। सतलज नदी के क्या है दोस्तों किनारे है। मालिक के साथ कुत्ते की समाधि यहाँ मिली है। चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में, यही होना है कि इन स्थलों से कौन कौन सी चीज़ें दोस्तों क्या है ये मिली हैं। तो स्वाभाविक है आपकी ये स्थल वगैरह क्या है दोस्तों ये हो गए हैं कि कौन से कहाँ स्थल है, ये अपन को करने ही पड़ेंगे। देखिए इसका बेस है, हड़प्पा सभ्यता का बेस है कि स्थल कहाँ हैं। अधिकांश जो 5, 6, 7 आपकी नदियाँ आती हैं, उन नदियों के किनारे कौन कौन स्थल है ये भी करना है। किस डिस्ट्रिक्ट में है ये भी थोड़ा सा अपन करना है। ये आता है आपका कालीबंगा, ये घग्गर नदी किनारे है। ये आपका भगवानपुर आपको देख रहे हैं, ये विलुप्त जो सरस्वती नदी उसके किनारे है दोस्तों। ये आपका हिंडन नदी किनारे आलमगीरपुर है आपका। ये दास नदी किनारे भी आपका ये सुतकांगडोर भी आता है। मोहनजोदड़ो भी आपका आता है खूब, सिंध नदी किनारे। चहुंदड़ो भी सिंध नदी किनारे आता है आपका। फिर आपका हड़प्पा भी रावी नदी किनारे आता है। उत्तरी स्थल आपका जो मांडा है जम्मू कश्मीर में है, वो चिनाव नदी किनारे आता है। इस प्रकार से हमने कोशिश करी है कि आपका उसी नदी किनारे जो अधिकांश पूछे जाते हैं ये आपकी क्या है, ये थोड़ा सा ये आता है। लोथल है जैसे कि, ठीक है, डाकयार्ड है, लेकिन भोगवा नदी के क्या है दोस्तों किनारे है आपका लोथल। ये अपन को क्या है थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। चलिए तो आइए अपन लोग आगे बढ़ें कि ये जो स्थल हैं, इन स्थलों की या इन केंद्रों की सामान्य विशेषता दोस्तों क्या थी, यही आपका आज क्या है टॉपिक है। तो केंद्र कौन कौन से हैं, कहाँ हैं, ये आपका हो गया है। देखिएगा अच्छे से और थोड़ा सा पढ़िएगा अच्छे से। आपको 1-2 बार से ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी कीजिए, और आ जाइए हमारे साथ जुड़ जाइए कि अपन लोग क्या करें, हड़प्पा सभ्यता की केंद्रों की सामान्य विशेषता दोस्तों के अच्छे से कर सकें। आ जाएं। सबसे पहले नगर योजना। नगर योजना मतलब ये जो नगर जो मिला है, स्वाभाविक है खुदाई से मिला है। तो नगर कैसा था, कितने भागों में नगर ये क्या है आपका ये मिला है, तो आपको बता दें ये अधिकांश की बात हो रही है। जहाँ जहाँ स्पेशल बात होगी वहाँ दोस्तों हम बताएंगे। अधिकांश जो नगर है योजना है, नगर दोस्तों ये 2 भागों में क्या है आपके ये मिले हैं। 2 टीलों में क्या है दोस्तों ये नगर मिला है। एक मिला है ये पूर्वी टीला कहलाता है, और एक है दोस्तों ये पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, मतलब 2 टीलों के रूप में क्या है दोस्तों ये मिला है, ये टीले हैं। चलिए ठीक है। जो पूर्वी टीला है इसका एरिया पश्चिमी टीला से ज़्यादा अधिक है। और इसके अलावा ये जो पूर्वी टीला को आपको बता दें, ये इसको निचला नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निचला नगर भी कहते हैं दोस्तों। और ये आवासीय क्षेत्र भी है, जहाँ आवास ये यहाँ जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जैसे कि मान लीजिए अन्नागार हो गए, सभा भवन वगैरह हो गए, बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं। ये आपका स्तूप वगैरह हो गए जो कुषाण काल में मिले हैं आपके, मोहनजोदड़ो से चर्चा करेंगे। ये आपके कहाँ मिले दोस्तों, पश्चिम टीला में। तो नगर योजना कैसी थी, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला 2 रूप में दोस्तों क्या थी इनकी, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना थी सामान्य तरीके से सबकी। और ये जो पश्चिमी टीला है ये वाला, ये दोस्तों एक दुर्गीकृत है। दुर्गीकृत का मतलब कहलाता है ये एक दीवार से घिरा है। इसके चारों ओर क्या है दोस्तों, ये चार दीवारी है, दीवार है इसकी चारों ओर, ठीक है ना। अधिकांश था पूर्वी टीला दीवार से नहीं घिरा है, इतना ध्यान करना। और ये आपका थोड़ा सा नीचे होता है, इसका निचला नगर भी कहते हैं। ये पीछे होता था तो आपको इसको क्या है, ये ऊंचा होता था, इसको ऊंचा नगर भी क्या है दोस्तों ये कहते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रहे आपको, ये पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला हमने क्या बताया। पश्चिमी टीला जिसे दुर्ग टीला भी कहते हैं, ये चार दीवारी से घिरा होता था। लेकिन कई जगह ऐसे मिले हैं जहाँ ये चार दीवारी से आपके क्या है दोनों घिरे होते थे। जैसे कि दोस्तों कालीबंगा, ये कुछ ऐसे अपवाद हैं। कालीबंगा में ये दोनों क्या है दीवारों से क्या है आपके ये घिरे हुए हैं। इसके अलावा
आपको बता दें, आपको ये मिलेगा यहाँ जैसे कि लोथल और सुतकोटदा, ध्यान रहे, लोथल जो सुतकोटदा मिलेगा ये आपको दोनों एक ही दीवार से घिरा हुआ मिलेगा। कैसे? एक ही दीवार से दोनों क्या है आपका पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला क्या है दोस्तों ये घिरे हुए मिलेंगे। यहाँ जो चन्हुन है जो पाकिस्तान में है आपका सिंध नदी किनारे, यहाँ कोई भी दीवार नहीं है, ना पश्चिमी टीला में है ना पूर्वी टीला में क्या है आपका दीवार है। यहाँ दोस्तों ये जो दैमाबाद है, दैमाबाद आता है आपका, यहाँ 3 है, पूर्वी टीला भी है, पश्चिमी टीला भी है, इसके अलावा क्या है 3 भागों में है, तो ये मध्यनगर। अब क्वेश्चन आता है कि 3 भागों में कौन है, तो क्या करें, सॉरी दैमाबाद नहीं, ये धौलावीरा है, दैमाबाद बोल गए हम, जो धौलावीरा है ये 3 भागों में आपका क्या है ये बटा हुआ है। और यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, ये भारत में स्थित सबसे सुव्यवस्थित और अच्छा सिंधु स्थल आपका क्या है धौलावीरा आपका ये माना जाता है। ये आपका सौराष्ट्र क्षेत्र में पड़ेंगे, क्या कहें धौलावीरा, सुतकोटदा, लोथल, और ये आपका क्वेश्चन आता है धौलावीरा कच्छ के दर में भी है आपका, लोथल तो पूर्ण रूप से सौराष्ट्र में आपका है ही है आपका। तो ये थोड़ा सा क्या है ये देखना पड़ेगा कि किन किन भागों में क्या है स्थल आपके ये रहते थे। तो अधिकांशतः पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला के रूप में क्या है ये दोस्तों है। चलिए आगे आते हैं। फिर नगर योजना तो ठीक है कैसी थी, फिर इसके बाद ईंटें। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, अपने यहाँ की जो समकालीन सुमेरियन सभ्यता है और मिस्र सभ्यता है, तो उनमें और अपने यहाँ हड़प्पा सभ्यता में यही अंतर है कि उन सभ्यताओं में कच्ची ईंटें उपयोग हुई अधिकांशतः, और अपने यहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, अधिकांशतः पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है नगर नियोजन में। लेकिन फिर भी थोड़ा सा कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग आपका क्या है यहाँ हुआ है। और यहाँ आपको बता दें, अपने यहाँ ईंटों का जो प्रयोग है उनका जो सामान्य आकार है 1:2:4, वो आपको बता दें पूरे सभ्यता में एक ही आकार की ईंटें मिलना ये आश्चर्यजनक क्या है, एक विशेषता है सभ्यता की कि एक ही आकार की लगभग ईंटें सामान्य रूप से सब जगह क्या है दोस्तों ये मिली हैं। इन ईंटों को जो इस प्रकार से आपका मकान भवन बनाए जाते थे, वो जो इस प्रकार से लंबाई और चौड़ाई के सामान्य प्रकार से क्या है रखी जाती है जैसा कि आज होता है, उस पद्धति को कहते हैं, आ चुका है परीक्षा में ध्यान रखना, इंग्लिश बॉन्ड पद्धति। इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल दोस्तों कहते हैं कि जिस प्रकार से ईंटों से भवन बनाए जाते थे, ईंटों को फंसाने की जो प्रक्रिया है उसको इंग्लिश बॉन्ड पद्धति दोस्तों क्या है की जाती कहते थे। यहाँ जो कच्ची ईंटें हैं, ईंटें कई प्रकार की हैं, कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें, फन्नीदार, अलंकृत ईंटें, एल आकार की ईंटें। तो सब में दोस्तों क्या कर रहे हैं अपन चर्चा कर रहे हैं कि जो कच्ची ईंटें हैं ये जो दीवार बनाते थे अपन लोग, चाह दीवार में नगर को घेरने के लिए या दुर्ग को घेरने के लिए दीवार बनती थी, उसमें दोस्तों कच्ची ईंटों का क्या होता था प्रयोग होता था। मिले हैं जो अपन मकान बनते थे, यहाँ के जो मकान है भवन हैं, वो भवन दोस्तों पक्की ईंटों से आप क्या है बने हैं। फन्नीदार ईंटें इस प्रकार की होती है, मेहराब वगैरह मिले हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मेहराब के लिए के हिसाब से। और आपका जो कुएँ होते थे गोल गोल टाइप के अंडाकार, उनमें कुओं में दोस्तों क्या फन्नीदार ईंटें क्या होती थी प्रयोग होती थी। तो फन्नीदार ईंटें इस प्रकार से कहलाती हैं मेहराब में, और इस प्रकार से आप प्रयोग करते हैं। अलंकृत ईंटें आपको बता दें दोस्तों ये फर्श में प्रयोग हुई है। फर्श यहाँ पक्की ईंटें मकान में और फर्श में भी दोस्तों क्या हुई हैं ये प्रयोग हुई हैं। कच्ची ईंटें दीवार में प्रयोग हुई हैं, और आपको बता दें ये सड़कों में भी कच्ची ईंटें क्या हुई हैं आपके ये प्रयोग हुई हैं। अलंकृत ईंटें फर्श में, और वहाँ आपको मिलेगा अलंकृत ईंटें आपके ये कालीबंगा में क्या है आपका ये मकानों में जो फर्श बनाया उस प्रकार से मिली हैं। एल आकार की ईंटें दोस्तों आपको बता दें जो मकान की जो दीवार होती थी ना, दीवार के जो कोन जो मोड़ होती थी ना, ये इंग्लिश के एक आकार की ईंटें, तो कोने पे इस प्रकार की है आपको ये रखी जाती थी। तो ये दोस्तों ये ईंटों के कुछ प्रकार हैं, ये किस प्रकार से क्या है आपका ये ईंटें आपकी क्या है ये रहती थी आपकी कहाँ की, हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्मली आपका हो गया कि ईंटें जो थी कौन कौन सी प्रकार से ईंटें थी आपकी, कहाँ कहाँ इनका क्या होता था उपयोग होता था। अब आ जाइए दोस्तों भवन निर्माण। यहाँ आपको बता दें जो भवन निर्माण था सामान्य जनता का भी था, बड़े बड़े लोगों का था, ये सार्वजनिक स्थान वगैरह होते थे आदि वगैरह क्या है, कई प्रकार के क्या है दोस्तों यहाँ भवन वगैरह आपके होते थे। जैसे कि मान लीजिए आप कहोगे कि ये एक चहुंदड़ो है, आपका बनमाली है, यहाँ पर बड़े बड़े धनाढ़ लोगों के बड़े बड़े भवन यहाँ आपके मिले हैं। सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा जो भवन मिला है दोस्तों वो आपका मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिला है, बाद में चर्चा करेंगे। एक स्थापत्य के रूप में करेंगे तो स्नानागार के रूप में आपको क्या है वो मिलेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो भवन निर्माण में कैसे, यहाँ भवन निर्माण
एक मंजिल और 2 मंजिल भी दोस्तों क्या होता था। यहाँ ध्यान रहे, जो मकान की छतें हैं वो जो सरकंडा होता है, सरकंडा जानते हो आप लोग, ये सिनोरा टाइप का होता है। तो सरकंडे में मिट्टी के ऊपर मिट्टी चढ़ा करके जो लकड़ी छा करके ऊपर डाल करके फिर सरकंडा फिर मिट्टी का लेप लगा कर क्या है ये छतें दोस्तों क्या है बनाई जाती थी। मकानों के जो फर्श होते थे दोस्तों वो फर्श पक्के हुआ करते थे। कैसे हुआ करते थे? वो पक्के क्या है आपके फर्श हुआ करते थे। हाँ, कुछ जगह आपके अलंकृत फर्श भी है, जैसे कालीबंगा वगैरह में है आपका ये। इसके अलावा आपको बता दें मकानों में जो वो हैं क्या कहें मुख्य द्वार हैं, ये मुख्य मेन सड़क में नहीं खुला करते थे, बगल में गलियों में सड़कें और क्या है खिड़कियां वगैरह दोस्तों क्या है ये खुली हुआ करती थी। यहाँ लोथल में ज़रूर आपका एक आपका मुख्य सड़क में क्या मिला है, आपका दरवाज़ा मिला है, वो बताते हैं कि मार्केट रहा होगा, मेन बाजार रहा होगा, इस कारण से मुख्य सड़क में आपका दरवाज़ा खुला है आपका। तो इस प्रकार से क्या है ये भवन निर्माण भी है और बड़े बड़े आपके जौहरियों के भवन मिले हैं, धावन पात मिला है, वहाँ चर्चा करेंगे अपोलो बनमाली वगैरह में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है अपन लोग ये भवन हुआ क्या हुआ यहाँ निर्माण हुआ है। आ जाइए दोस्तों सड़कें कैसी थी यहाँ आपको बता दें। ये जो यहाँ की सभ्यता थी स्वाभाविक है आजकल के जो आर्किटेक्ट है उस हिसाब से था, जो अच्छे स्थापत्य होता है आज के हिसाब का। कैसे कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर क्या है आपकी काटती थी। इसका मतलब इन नगरों में चौराहे हुआ करते थे, स्वाभाविक है। यहाँ जो सड़कें हैं एक दूसरे पर काटती हैं, तो क्वेश्चन आता है ये ऑक्सफोर्ड सर्किल क्या कहलाता है। आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, देखना आप, ऑक्सफोर्ड सर्किल क्या कहलाता है। तो ये सड़कों के लिए कहा गया कि जब सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती तो उससे क्या कहते हैं ऑक्सफोर्ड सर्किल कहा गया है। बोले इंग्लिश बांड स्टाइल क्या है? इंग्लिश बांड स्टाइल मकानों जो ईंटें जो रहती थी आपकी मकानों में बनने के लिए, उसको इंग्लिश बांड पद्धति कहा गया है। तो दोस्तों सड़कें जो हैं, सड़कें स्वाभाविक है, छोटी गलियां हैं, छोटी गलियों के बाद फिर बड़ी सड़कें हैं, बड़ी सड़कों के बाद फिर मेन मुख्य नगर या राजपथ भी हैं। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ आपको बता दें अपने यहाँ मोहनजोदड़ो से राजपथ भी क्या है आपका ये मिला है, लगभग 10 मीटर चौड़ी एक सड़क मिली है। और उस सड़क एक दूसरे को जहाँ काटती है वहाँ एक ढाबे का निशान भी मिला है आपका, प्रमाण भी मिले हैं मोहनजोदड़ो में, बाद में चर्चा करेंगे। तो राजपथ का प्रमाण कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से। मतलब सबसे अधिक चौड़ी सड़क 33 फीट यानी कि 10 मीटर की क्या है मोहनजोदड़ो से आपके दोस्तों क्या है ये मिली है। और ऐसा कहा जाता है कि जो मुख्य सड़क ये 33 फीट तक है, लेकिन जो अंदर की जो गलियाँ हैं वो लगभग 3 मीटर मतलब 10-12 फीट के आसपास क्या है आपका ये सड़कें दोस्तों क्या है आपके ये हुआ करती थी। सड़कों में जो आपका ईंटें प्रयोग होती थी, सड़कें कच्ची होती थी, कच्ची ईंटों का दोस्तों क्या होता था यहाँ प्रयोग आपका ये किया जाता था। अब इसके बाद है कुएं। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें कि मोहनजोदड़ो में लगभग सभी मकान में एक कुआं मिला है, आंगन में एक कुआं आपका क्या है मिला है। ये कुएं अंडाकार भी होते थे, कुछ वर्गाकार स्टाइल के क्या है आपके दोस्तों कुएं मिले हैं। हड़प्पा में कम कुएं मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो में सबसे ज़्यादा कुएं मिले हैं। कुल मिला के यहाँ पानी के लिए, पेयजल की व्यवस्था के लिए स्वाभाविक है, अगर नदी किनारे थोड़ा दूर है तो घर में मकान में क्या है आपका एक कुआं वगैरह भी क्या है दोस्तों यहाँ मिला है। और कुएँ में आपको बता दें फन्नीदार ईंटों का क्या हुआ है यहाँ प्रयोग हुआ है। वहाँ मोहनजोदड़ो में आपको स्नानागार मिलेगा, स्नानागार के गंदे पानी को बदलने के लिए, साफ पानी को भरने के लिए वहाँ बगल में आपके कुएं वगैरह क्या है दोस्तों मिले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि वहाँ हर मकान में लगभग वहाँ एवरेज ये आता है कि 3 मकान में एक कुआं आपका एवरेज क्या है इस सभ्यता से मिला है, वहाँ मिलेगा, आपको पढ़िएगा। और यहाँ ठीक है इन ईंटों के कुएँ मिलते थे, लेकिन यहाँ आपको बता दें ये जो धौलावीरा है और ये सुतकोटदा है यहाँ पर आपको बता दें ये कुंड टाइप के मिले हैं। यहाँ पत्थर के कुंड आपकी क्या है यहाँ पर आपके मिले हुए हैं। यहाँ ये जो भवन निर्माण सब जगह ईंटों के बने हैं, लेकिन आपको थोड़ा बता दें ये चूँकि पठारी भागों में है तो ये धौलावीरा और सुतकोटदा यहाँ दैमाबाद यहाँ पर आपको बता दें यहाँ पत्थर के मकान क्या है आपके बने हैं ये 2-3 क्षेत्रों में, बाकी सब जगह क्या है ईंटों के मकान आपके क्या है ये बने हुए हैं। तो ये कुएं व्यवस्था वगैरह क्या हो गई आपके। फिर ये नाली व्यवस्था यानी कि ड्रेनेज सिस्टम।
यहाँ आपको बता दें अपने यहाँ की जो सिंधु सभ्यता की यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो समकालीन 2 और सभ्यताएं थीं, वो जानते हो आप लोग, मेसोपोटामिया यानी कि सुमेरियन, और दूसरी थी आपकी मिस्र की सभ्यता, ठीक है ना। तो इन 2 सभ्यताओं में भी नाली व्यवस्था है, लेकिन उनसे अच्छी मतलब समकालीन विश्व की तीनों सभ्यताओं में सबसे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम जो था वो आपको बता दें वो हड़प्पा सभ्यता में क्या है आपका ये मिलता है। आज भी वहाँ आपको बता दें मार्शल बर्गर ने कहा है कि समकालीन लंदन और एक बतना जो शहर है उनमें भी बोले इतनी अच्छी नाली व्यवस्था नहीं थी जितना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम अपने यहाँ की हड़प्पा सभ्यता का क्या है दोस्तों था। ये घरों की वाश बेसिन हो आपका, अच्छा आपको बता दें हर घरों में आपका बाथरूम वगैरह भी क्या है आपका ये मिला हुआ है आपका ये। तो वहाँ बाथरूम का पानी, किचन का पानी और भी जो पानी है सब जगह क्या है ये घर में एक मेन नाली में इकट्ठा होता था, फिर वो नाली आपके गली में जाती थी, गलियों की नाली मेन सड़क की नालियों में जाती थी, फिर बाहर एक बार क्या है और बड़ी नाली होती थी। तो नाली में आपको बता दें ये सिंक होली बने होते थे, नाली जा रही है, बीच में छोटे छोटे गड्ढे हैं ताकि उसमें कचरा भर जाए, ऊपर सिंक खोल करके उस नाली को क्या है दोस्तों साफ़ किया जा सके। इस प्रकार से नाली की व्यवस्था यहाँ थी। और ये एक नाली एक आश्चर्यजनक व्यवस्था आपको क्या है आर्किटेक्ट के अंदर क्या है आपका ये स्थापत्यकारों ने क्या है दोस्तों ये कहा है, ठीक है ना। नाली व्यवस्था ये लोथल में आपको बता दें ये सीढ़ीदार नाली मिली है, लोथल में इस प्रकार से सीढ़ीनुमा क्या है दोस्तों ये नाली मिली है। कालीबंगा में आपको बता दें लकड़ी की नाली का प्रमाण मिला है, ध्यान सुनिएगा, कालीबंगा में क्या है ये लकड़ी की नाली का प्रमाण मिला है। और यहाँ आपकी ये क्या कहें बनमाली वगैरह में आपको ये क्या कहें बेलनाकार गोल नाली का क्या मिला है आपका ये पाइपदार नाली का क्या मिला है प्रमाण मिला है। लेकिन अधिकांशतः नाली व्यवस्था ऐसी थी जैसे कि हमने क्या किया है दोस्तों ये बताया है आपका, ठीक है ना। चलिए कुछ स्थानों पर नाली व्यवस्था आपकी अनुपस्थित रहती है, लेकिन अधिकांश में आपको क्या है ये नाली व्यवस्था दोस्तों ये मिलेगी। अब इसके बाद है अन्नागार। देखिए अन्नागार अधिकांश जगह मिला है, लेकिन उसमें जो 4-5 स्थल है वहाँ अन्नागार ज़्यादा मिले हैं। जैसे कि हमने लिखा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, यहाँ दोस्तों अन्नागार मिले हैं। और अन्नागार आपको बता दें जो पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीला है यानी कि दुर्गीकृत जो टीला है उस टीले के आसपास दोस्तों क्या मिले हैं ये बड़ी बड़ी इमारतें यानी कि अन्नागार वगैरह क्या है मिले हैं। ये बड़े बड़े अन्न भंडार क्या है आपका इमरजेंसी के लिए दोस्तों हुआ करते थे। और आपके ये 6-6 कतारों में, लोथल में तो 6-6 कतार, सॉरी हड़प्पा में तो 6-6 कतारों में क्या है आपका ये अन्नागार मिले हैं। और मोहनजोदड़ो की तो इमारत ही सबसे बड़ी इमारत अन्नागार क्या है आपके परीक्षा में आती है, ये करना पड़ेगा दोस्तों अपन को। तो ये अन्नागार वगैरह क्या है आपका ये 4 में क्या है मैन मिलते हैं। और 4 में मैन मिलते हो। यहाँ आपको थोड़ा बता दें ये एक पिगट महोदय हुए हैं, पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, ये लिखा है आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कह दिया है इस सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। जानते हो आप लोग, ठीक है ना, परीक्षा में आता है कि किसने किसको जुड़वा राजधानी कहा है, तो पिगट ने जुड़वा राजधानी, ट्विंस कैपिटल, ये पिगट महोदय है। इन्होंने दोस्तों क्या है हड़प्पा मोहनजोदड़ो क्या कह दिया है ये जुड़वा राजधानी क्या है आपका ये कह दिया है। चलो ठीक है, जुड़वा राजधानी है आपका परीक्षा में आता है। लेकिन एक चीज़ और अपन को देखना है कि हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है। तो आपको बता दें हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको कहते हैं, कालीबंगा को कहा जाता है। तीसरी राजधानी अगर परीक्षा में आ जाए तो क्या है आपका ये कालीबंगा को दोस्तों क्या है ये कहा जाता है। जानते हो आप लोग कालीबंगा मध्य सॉरी अपने यहाँ भारत में राजस्थान आपके प्रांत में है। और वहाँ पर आपका क्या कहें घग्गर नदी के किनारे है और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। कहीं कहीं आपको श्री गंगानगर जिला मिलेगा, लेकिन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट आपको बन गया है। तो वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में आपका क्या है ये कालीबंगा है। ये प्राक हड़प्पा कालीन क्या है दोस्तों ये स्थल है। और यहाँ आपको चर्चा करेंगे कि जुते हुए खेत के क्या मिले, यहाँ दोस्तों साक्ष्य मिले हैं आपका ये कालीबंगा बहुत अच्छा स्थल है। और इन समानताओं के कारण क्या है आपका ये कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु सभ्यता की क्या है तीसरी राजधानी क्या है दोस्तों ये कहा गया है। फिर ये लोथल जो विश्व का पहला गोदीबारा भी है, इसकी मेन विशेषता और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। इसे दोस्तों लघु हड़प्पा, लोथल क्या कहा गया है लघु हड़प्पा, और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा, लघु मतलब छोटा, लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी क्या है दोस्तों ये इससे क्या कहा गया किसको, लोथल को। इतना ध्यान कीजिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिगट महोदय ने जुड़वा राजधानी कहा है इस सभ्यता की।
कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा गया है। लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो क्या है दोस्तों ये कहा गया है। अब इसके बाद यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, कभी भी क्वेश्चन आता है कि सेंदो सभ्यता की का सबसे बड़ा स्थल और सबसे बड़ा या सबसे विशाल स्थल, भारत में स्थित हड़प्पा या सेंदो सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल और दूसरा सबसे बड़ा स्थल, ये परीक्षा में चूँकि आ चुका है। कंफ्यूज ना हो आप लोग, इस कहाँ से आपको क्या है क्लियर कर देते हैं। पूरी हड़प्पा या सेंदो सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है दोस्तों ये मोहनजोदड़ो है। ये कौन सा है? ये मोहनजोदड़ो है। ये मोहनजोदड़ो की अलग अलग विद्वान कुछ आपकी क्या कहें वो भी बताते हैं, जनसंख्या भी बताते हैं, लेकिन तत्कालीन सभ्यताओं में सबसे अधिक जनसंख्या क्या बताई जाती है आपकी? मोहनजोदड़ो की क्या है दोस्तों ये बताई जाती है। लगभग 35 से 40 हज़ार के आसपास क्या है ये बताया जाता है। और कुछ लोग तो ये पूरी सभ्यता की क्या है आपका ये आबादी ही लगभग 50 लाख के आसपास क्या कहते हैं दोस्तों ये बता देते हैं। एक जन तो आपके 1.5 लाख तक बताते हैं। चलिए, चूँकि द्वंद्व है उसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे अपन लोग, तो सबसे पहले तो ये है आपका इस हड़प्पा सभ्यता या सेंदो सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है आपका वो मोहनजोदड़ो है। सबसे बड़ा स्थल ये आपका क्या है दोस्तों? ये मोहनजोदड़ो है, जहाँ ये स्टार लगा है। चलिए, ये फिर इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी करेंगे। लेकिन भारत का ध्यान रहे, भारत में जितने भी स्थल हैं उनमें भारत का स्थल जो सबसे बड़ा है दोस्तों ये आपको क्या मिलेगा? ये राखीगढ़ी करना है। राखीगढ़ी आपको बता दें ये हरियाणा में क्या है आपका ये मिलेगा। राखीगढ़ी ये भारत में स्थित हड़प्पा कालीन स्थलों में क्या है सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? ये राखीगढ़ी है। फिर आ जाए कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा लेकिन सबसे सुव्यवस्थित, सबसे पुराना, इस प्रकार से आपका आ जाए तो आपको क्या करना है। और 3 खंडों में दोस्तों जो मिला है, अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा? फिर अपन को दोस्तों ये धौलावीरा करना पड़ेगा। धौलावीरा आपको क्या है दोस्तों ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। और धौलावीरा जानते हो आप लोग, ये कच्छ के रण में क्या है दोस्तों ये स्थित है। ये देसलपुर और धौलावीरा आपके कच्छ के रण में क्या है ये मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये अपन को थोड़ा सा हल्के से ये देखने पड़ेंगे कि सेंदो सभ्यता का सबसे बड़ा आ जाए पूरे हड़प्पा सभ्यता को तो स्वाभाविक है आपका मोहनजोदड़ो है। और अगर भारत का सबसे बड़ा आ जाए तो राखीगढ़ी है करना पड़ेगा। और अगर भारत का सबसे बड़ा राखीगढ़ी नहीं आता तो फिर धौलावीरा भी आपका क्या है आया हुआ है। ये भी दोस्तों क्या है आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। तो देखिए आप लोगों ने आज क्या क्या किया है, कोशिश से की है कि कौन से स्थल कहाँ पर है, किन किन प्रांतों में है, ये भी दोस्तों क्या करना है अपन को थोड़ा सा ये देखना है। कल और हम स्थल बताएंगे आपको, 2-4 और बचे हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेन लगभग 99% जो स्थल आपको परीक्षा में आते हैं वो हमने यहाँ दर्शा दिए, यही हैं आपके। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या किया है, ये 4 स्थल लिखे हैं, 2 है जुड़वा राजधानी या तीसरी राजधानी, लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो, ये हो गया। नगर योजना कौन कितने टीलों में था, कौन 3 टीलों में था, दुर्ग के पश्चिमी टीला, इसके अलावा कहाँ कहाँ दोनों दुर्ग थे, कहाँ कहाँ एक दीवार से दोनों घिरे हुए हैं, ये हो गया आपका। ईंटें किस प्रकार से होती थी, कौन सी ईंटें कहाँ दोस्तों प्रयोग होता था, भवन निर्माण कैसा था, कैसे मकान बनाए जाते थे, यहाँ आपको बता दें मकानों के चढ़ने की जो सीढ़ियाँ होती थी वो पक्की ईंटों की बनी होती, लेकिन छतें आपको बता दें ये कच्ची बनी होती थी, मकानों के फर्श भी पक्के क्या है आपके दोस्तों ये बने होते थे। यहाँ जो नाली व्यवस्था है ना, नाली व्यवस्था में आपको बता दें इसमें जो जुड़ाई है ये बिटुमिन से की क्या है आपका ये जुड़ाई है। वहाँ देखेंगे आप लोग को स्नानागार में जो ईंटें बनी हैं वहाँ जिप्सम की जुड़ाई हुई है। ध्यान रहे नालियों में बिटुमिन से की जुड़ाई हुई है, रिसाव ना हो, वहाँ स्नानागार में क्या है आपका ये जिप्सम से क्या है दोस्तों जुड़ाई हुई है, वहाँ देखेंगे अपन लोग। तो ये अपन लोग क्या है भवन निर्माण देख लिया, सड़कें देख ली, राजपथ कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो ये हो गया, कुएँ वगैरह देख लिया आपके कहाँ कहाँ कुएँ मिले हैं आपके, ठीक है ना, अधिकांश जगह सभी जगह कुएँ मिले हैं। नाली व्यवस्था देख लीजिए जो आश्चर्यजनक व्यवस्था है। अन्नागार कहाँ पाया जाता है, अधिकांशतः पश्चिमी टीला या किलेबंद टीले में क्या है आपका ये अधिकांशतः अन्नागार वगैरह क्या है ये पाए जाते हैं। ये दोस्तों सेंदो सभ्यता की जो विशेषताएं हैं ये उसी के अंतर्गत केंद्रों की सामान्य विशेषता पड़े हैं और सेंदो सभ्यता की विशेषता दोस्तों कल देख चुके हैं। मेन सबसे प्रमुख विशेषता है वो कांस्य युगीन आपका ये क्या है सभ्यता है। दूसरी विशेषता में हमने वहाँ बताया था आपको कि ये मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है, ठीक है ना, क्योंकि अधिकांशतः जो आपका मनुष्यों में
पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मूर्तियाँ क्या है ज़्यादा मिली हैं। फिर आपका स्वाभाविक है एक विकसित सभ्यता भी है, अच्छी नगरी सभ्यता भी है। और ये सब जानते हो आप लोग, ये इस सभ्यता को नगरी क्रांति कहा है, पहली नगरी क्रांति कहा है चाइल्ड महोदय ने। ये भी कल अपन क्या है देख चुके हैं। भारत में ये प्रथम नगरी सभ्यता भी है, प्रथम नगरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं। और द्वितीय नगरीकरण जो भारत में हुआ दोस्तों 6ठी सदी BC से हुआ, वहाँ चर्चा करेंगे अपन लोग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सामान्य विशेषताएं कल हो गई थी। आज इस सभ्यता की जो केंद्र हैं उन केंद्रों की सामान्य विशेषताएं दोस्तों क्या है अपन ने पूरा करने की क्या है कोशिश करी है। और स्वाभाविक है हमारी भावनाएं, हमारी जो बात जो हम कहना चाहते थे आपको, जो आपका ये सैद्धांतिक क्षमता के केंद्र कह रहे हैं, वहाँ की सामान्य विशेषता नगरीकरण आदि बोल रहा है, ये बातें आपके पास क्या है पहुँच गई होंगी। और हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि ये थोड़ा सा आप बहुत अंदर से पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। आप लोग सभी परीक्षाएँ देते हैं, ये सिविल SSC PCS और नॉर्मली परीक्षाओं के लिए क्या है आपका ये हम पढ़ा रहे हैं। आप हमारे वीडियो कम से कम 3 बार जरूर देखिए और तीसरी बार गारंटी है ये वीडियो आपको क्या है दोस्तों समझ में आएगा, ये चीज़ें समझ में आएगी। हो सकता है पहली बार में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन आपको क्या है ये करना पड़ेगा। 1 नहीं 2 बार आपको क्या है कम से कम देखिए, और तीसरी बार में तो गारंटी है फाइनली आपको ये टॉपिक क्या है समझ में आ जाएंगे। तो आज दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का 2nd पार्ट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हड़प्पा सभ्यता के 3रा पार्ट दोस्तों क्या करेंगे अपन पढ़ेंगे, और जो उस 3रे पार्ट में होगा इन स्थलों में क्या क्या मिला है ये आपको क्या है पढ़ना है। तो अगली क्लास के लिए तैयार होकर आइए, लेकिन शर्त यह है पहला और दूसरा पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, तो 3रा पार्ट आपको अच्छे समझ में आ जाएगा और हम बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे आपको समझ में आए। इसी के साथ हमें इजाज़त दें और एनर्जी देते रहें, और हमें इसके साथ ही आपका नमस्कार और जय हिंद।